अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। GHMC के डायरेक्टर बराए इंतखाबात व कमिश्नर आरवी कन्नन की हिदायत पर वोटर लिस्ट की खसूसी नजरसानी SIR के अमल को आसान बनाने के लिए हाई कोर्ट में एक खसूसी SIR हेल्प डेस्क कायम। इस प्रोग्राम में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार सधर राव, गोवर्धन रेड्डी और श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। ज़ेर-इल्तिवा फीस रिमबर्समेंट और स्कॉलरशिप बकायाजात की फौरी अदायगी का मुतालबा करते हुए AISF और दीगर बाएं बाजू की तलबा तंजीमों की जानिब से मुनक़िदा चलो सेक्रेटेरिएट एहतजाजी तलबा सेक्रेटेरिएट के करीब पहुंचे और ताहम पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान तलबा रहनुमाओं और पुलिस के दरमियान शदीद धक्का पेल, जिसके बाद पुलिस ने मुतअद्दिद तलबा रहनुमाओं को हिरासत में लिया। तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा एक आला सतही इजलास में 4 और 5 अगस्त को हैदराबाद में होने वाले दूसरे ब्रिक्स इंसदाद बदउनवानी वर्किंग ग्रुप इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। इजलास में इस बावकार बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों के दरमियान बाहमी राब्ता और इंतजामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर रियासती हुकूमत के आला ओहदेदार के साथ हुकूमत हिंद के नुमाइंदे भी मौजूद थे। संगारेड्डी जिले के झरा संगम मंडल के एलगोई गांव से ताल्लुक रखने वाले नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन से मुतासरा किसानों ने प्रजवानी प्रोग्राम के दौरान जहीराबाद के रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर देवजा को एक याददाश्त पेश करते हुए इल्जाम लगाया हुकाम तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत के बावजूद जबरदस्ती अराजी का सर्वे कर रहे। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा वो राम मंदिर, नीट इम्तिहान और E20 जैसे मामलात पर किसी भी इत्तेहादी जमात के साथ काम करने के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि अवामी मुफाद से जुड़े मसाइल को पार्लियामेंट के अंदर या बाहर उठाने के लिए ताउन किया जा सकता है। केजरीवाल ने जोर दिया कि अहम कौमी मामलात पर मुश्तरका कोशिशें जरूरी है। हमसे जो बन पड़ेगा इस मुद्दे पे हम किसी के भी साथ मिलकर करेंगे। E20 के मुद्दे पे, राम मंदिर में जो चोरी हुई उस मुद्दे पे, नीट के मुद्दे पे, जो भी मुद्दे हैं हम संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह जम के आवाज उठाएंगे। 2020 की मशरक़ी दिल्ली फसादात से मुतल्लिक़ कत्ल के मुकदमे में ताहिर हुसैन को सजा सुनाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल पर सियासी हमला तेज कर दिया। बीजेपी स्पोकपर्सन गौरव भाटिया ने इल्जाम लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने ताहिर हुसैन को सियासी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और उन्हें पार्टी से कभी नहीं निकाला किया। दंगा करवाते हैं, एक IB ऑफिसर की हत्या करवाते हैं और बड़ी प्रखरता से हमने इस पे प्रेस वार्ता भी करी और यह मुद्दा जनता का मुद्दा था। कोई मिट्टी का तेल ले। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप के मैस्कॉट की रहनुमाई की। तकरीब में खेलों से वाबस्ता शख्सियात और हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला ने कहा इस इंटरनेशनल कंपटीशन की मेजबानी दिल्ली के लिए एजाज और ये नौजवान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका फराहम करेगा। इस दौरान इवेंट आलमी मियार के मुताबिक मुनक़िद किया गया। कर्नाटक में काबीना की तौसी में ताख़िर पर बीजेपी MLA अश्वथ नारायण ने कांग्रेस हुकूमत को बनाया निशाना। उन्होंने इल्जाम आयद किया हुकूमत के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से काबीना तौसी में ताख़िर हो रही। बीजेपी रहनुमा ने कहा सियासी कशमकश का असर रियासती इंतजामिया पर पड़ रहा। Fighting among themselves, so it has been a challenge for the Congress party or the Congress government to expand the ministry. I think they are scared, they are afraid of expanding. Once they expand, you can see the dissidents or how. तमिलनाडु के वज़ीर आला ने नलम TN के नाम से एक डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म शुरू किया। इस प्लेटफॉर्म का मकसद सरकारी सेहत की सहूलियात तक आवाम की रसाई को आसान बनाना। हुकूमत के मुताबिक इस निज़ाम के जरिए मुख्तलिफ तिब्बी खिदमात एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तियाब। वज़ीर आला ने कहा डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए सेहत के शोबे में शफाफियत और सहूलत में इजाफा किया जा रहा। ताहिर हुसैन केस में सजा के बाद विश्व हिंदू परिषद के तर्जुमान विनोद बंसल ने सख्त रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 2020 के फसादात के दौरान भारत को बदनाम करने की साजिश। विनोद बंसल ने दावा किया ये हिंदुओं के खिलाफ मुबैना साजिश और ताहिर हुसैन का घर मुबैना तौर पर तशद्दुद की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल। उन्होंने मजीद कहा है कि फसादात को झूठे बयानिए के जरिए हवा दी गई। भारत के साथ भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का एक तरह से ऐलान किया था, क्योंकि उसमें एक नहीं अनेक हमारे
वीर जवान भी गए, जिसमें अंकित सक्सेना का नाम, जो कि आईवी अफसर थे, और उसके बाद में जो जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।